से 10th में आए गए थे, कितना बड़ा बच्चों इसके लिए हुआ बनाया गया था। लेकिन अब जब आपने बेटा इस एग्जाम को क्लियर कर दिया है, नाउ यू कैन सी दैट सर एग्जाम था, काफी मेहनत लगी, बट ऐसा नहीं था कि सर इम्पॉसिबल था। सो बेटा ये समझना है कि इस समय आपके पास जो सबसे बड़ा असेट है ना आपके पास, दैट इज योर टाइम एंड एनर्जी। सबसे बड़ा एसेट बेटा यही है, टाइम और एनर्जी। टीचर हम लोगों ने बच्चों इस तरह के बच्चों टीम आपको दी हुई है कि वो आपको सब्जेक्ट से बच्चों प्यार करा दें, एकदम बच्चों प्यार करा दें, क्योंकि सबके पास बच्चों को पढ़ाने का इनॉर्मस एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज जो दुकान पे नहीं मिलती। वेलकम हमारे नीट 2027 एस्पिरेंट्स। तो बच्चों नीट 2027 एस्पिरेंट्स हमारे क्लास 10th पास आउट स्टूडेंट्स बच्चों मैं आपका वेलकम करता हूं। और हमारा जो विजन 2027 नीट बच्चों बैच है, ये बच्चों बैच हम लोगों ने लास्ट वीक बच्चों स्टार्ट कर दिया है। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये हफ्ता काफी बच्चों हैपनिंग था, क्योंकि कई सारे बोर्ड्स ऐसे थे, जैसे आईएससी बोर्ड हो गया, उसका रिजल्ट लास्ट वीक बच्चों निकला था। यूपी बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट एक हफ्ता पहले बच्चों निकल चुका है। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तब तक शायद बच्चों आ जाए, क्योंकि आजकल चल रहा है। अब देखिए क्लास 10th आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बच्चों बड़ा एग्जाम था, और आपने बच्चों फाइनली इस एग्जाम को भी बच्चों देखिए क्लियर कर ही लिया। जब आप 9 से 10th में आए गए थे, कितना बड़ा बच्चों इसके लिए हुआ बनाया गया था। लेकिन अब जब आपने बेटा इस एग्जाम को क्लियर कर दिया है, नाउ यू कैन सी दैट सर एग्जाम था, काफी मेहनत लगी, बट ऐसा नहीं था कि सर इम्पॉसिबल था। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीज आपको जिंदगी के सारे एग्जाम में होगा। और देखो अगर कोई एग्जाम है तो लोग उसको क्लियर करते हैं ना। अब वो जो क्लियर करते उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि सर इट वाज अ टफ एग्जाम, बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल नहीं था सर, टफ था, एक उसमें एक मेहनत लगी थी, बट ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल था, हो गया सर। बस बेटा यही चीजें जिंदगी में आने वाले बेटा हर पड़ाव, हर एग्जाम में बेटा आपको यही चीजों को बेटा फॉलो करना है। चीजें मुश्किल हो सकती हैं बट इम्पॉसिबल बच्चों नहीं होंगी। और ऐसा ही बच्चों आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है क्या, नीट 2027 एग्जाम। अब बच्चों देखिए आप लोगों ने हमारे केजीएस के विजन नीट 2027 बैच में एनरोलमेंट ले लिया है। कई बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है, कई बच्चे शायद इस वीक में बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चों एनरोलमेंट लेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर अब बैच में तो आ गए, लेकिन अब करें क्या। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ना अब आपने करना क्या है। देखो बेटा सबसे पहले समझो, ये जो नीट की जो लड़ाई है, ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है बेटा, ये 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं, इट्स अ लॉन्ग मैराथन। ये बच्चों क्या है, 50 किलोमीटर की लंबी बच्चों क्या है, मैराथन है। इट्स अ लॉन्ग मैराथन। नीट 2027 की जर्नी बेटा क्या कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक लंबी बच्चों मैराथन है। अब देखो बेटा मैराथन में क्या होता है, सर मैराथन में ये नहीं मैटर करता कि आप शुरुआत में कितना तेज दौड़े हो, मैटर करता है क्या कि कौन अंत तक दौड़ता रहता है। बच्चों समझो, मैं अगर आपको बोलूँ कि बेटा 3 किलोमीटर आपको 1 घंटे में दौड़ना है, इट्स अ वेरी इजी जॉब, आप कर सकते हो। पैदल चल के भी बेटा हो जाएगा, पैदल चलोगे ना 5 किलोमीटर चल लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा आपको 3 किलोमीटर चलना है 10 घंटे तक, देन इट्स अ बिग थिंग। सो जब हम लंबी दूरी की बेटा कोई भी टारगेट की बात करते हैं तो वहां पर शुरुआत से ज्यादा मैटर करता है क्या, कौन उस रिदम को बेटा क्या बनाए रहता है। आपने एक रिदम पकड़नी है और उसको बेटा अंत तक बनाए रखना है। और इसीलिए बेटा मैं आपको ये जो पहला हफ्ता है, जो रिजल्ट वाला वीक है, यहीं से ही बच्चों में देखो आपको ट्रेनिंग करना शुरू करो। देखो बेटा सबसे पहला काम तुमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम करना है कि आपने अपने एक रिदम को बेटा पकड़ना है। अब सर रिदम की मैं बात क्या कर रहा हूं बेटा, आपने एक प्रॉपर बच्चों क्या शेड्यूल बच्चों फॉलो करना है। और ये शेड्यूल हो सकता है शुरू के 1-2 दिन में क्या करना है आपने बेटा टाइम पे सर स्लीप करनी है, टाइम पे सर सोना है, टाइम पे बच्चों आपने वेकअप करना है, ठीक है, टाइम पे बच्चों आपने रेस्ट करना है, टाइम पे बच्चों आपने स्टडी करनी है। ये चीजें एक प्रॉपर बच्चों शेड्यूल, जिस तरह से बच्चों जो एथलीट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर बच्चों रूटीन होता है, ठीक है, जिस प्रकार से बच्चों सिंगर्स होते हैं उनका भी एक प्रॉपर रूटीन होता है। जैसे कि सोनू निगम वगैरह हो गए, वो कहते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में आइसक्रीम ही नहीं खाई जब से मैं सिंगिंग प्रोफेशन में आया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आइसक्रीम उनके लिए नहीं सही है, उनके गले के लिए खराब है। समझ रहे बच्चों। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जॉन अब्राहम कहता है कि मुझे 15 साल हो गए मैंने कभी काजू कतली नहीं खाई, शुगर उनके लिए नहीं सही है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपका एम पूरा का पूरा क्या है, अगले 2 सालों तक अपने शेड्यूल को बच्चों क्या फॉलो करना। तो उसके लिए पहले शेड्यूल तो पहले बनाओ,
आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको किस समय बेटा पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ने में ये मत करना सर हम 4 बजे तक पढ़ते हैं, ये 2 साल तक नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात। और जब आप रात में बहुत अकेले होते हो ना, एक टाइम के बाद डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं, फालतू के ख्यालात आते हैं। आप लोग जिस एज ग्रुप में बेटा, उस एज ग्रुप में क्या होता है, फिर एक टाइम के बाद आप टाइम वेस्ट करने लगते हो, टाइम पे पढ़ते नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बजे तक की पढ़ाई चलेगी, उससे ज्यादा आई विल नॉट रिकमेंड इट। हो सकता है कुछ बच्चे करें, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट। ठीक है, 1 बजे 2 बजे तक का पीरियड होता है पढ़ने का, उसके बाद नहीं होती पढ़ाई। ठीक है, ये चीज। तो आपने बेटा पहले एक रिदम में आना है, और इस रिदम को आपने फिर मेंटेन करना है। अब जब आप इस रिदम में आ गए हो, तो आपको बेटा ये भी समझना है कि देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स। आपकी लाइफ में बच्चों क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ये ऑब्स्टिकल्स हो सकता है आपके जान पहचान वाले ही। देखो बेटा क्या है, मैं कह रहा हूं ना कि आपको अब 2 सालों तक अपने लिए सोचना है। क्योंकि जब आपका बेटा नीट में रिजल्ट, मान लो बेटा खुदा ना खालसा कुछ 19-20 हो गया, दुनिया वाले कोई रीजन नहीं देखेंगे, वो सिर्फ टैग लगा देंगे कि आप नीट क्लियर नहीं कर पाए हो। 2 साल की आपने तैयारी की, कोचिंग की, आपने सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने बेटा अच्छा किया तो हर कोई आपके साथ करेगा। मतलब दुनिया ना थोड़ी सी सेल्फिश है। मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा, सफलता में बेटा हर कोई आपके साथ रिश्ता जोड़ेगा। ये बच्चों सच्चाई है थोड़ी सी। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ना थोड़ा सा बच्चों ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको ना थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको अपने शेड्यूल के लिए बच्चों क्या बहुत ज्यादा पंक्चुअल और बहुत ज्यादा सेल्फिश होना पड़ेगा। कई बार हो सकता है जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, उस पढ़ाई के दौरान हो सकता है आपके अपने लोग कई बार बच्चों आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। डिस्टर्ब नहीं करने के लिए आएंगे, अपने नॉर्मल तरीके से आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों क्या आपने उनको नो कहना सीखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आएगा बोलेगा यार चलो मेरा एक रिलेटिव है, कजन है, उसकी बर्थडे पार्टी में चलना है। अब भाई बर्थडे पार्टी में जाना किसको नहीं अच्छा लगता है, हर किसी को पसंद होता है। कल हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, मजा आया, नाचे गाए। लेकिन बेटा आपको समझना है कि वो जो बर्थडे पार्टी है वो तो हमेशा हर साल आएगी ना। नीट का एग्जाम तो सिर्फ एक ही बार आएगा। तो आप 2 साल बाद भी अगर उसके बर्थडे में जाओगे उसको अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं हो कि आपके ना जाने से वो बर्थडे नहीं होगा, बर्थडे उसके बावजूद भी चलेगा सर। लेकिन आपकी पढ़ाई का क्या होगा सर, वो तो चली जाएगी ना। वो 2 घंटे तो बेटा नहीं आएंगे ना, आपके कॉम्पिटिटर्स तो पढ़ देंगे ना। कई बार आप पढ़ रहे होगे, आपके घर वाले आपको कुछ काम देंगे, आपको वहां पे भी समझना है कि आप उस काम को 2 घंटे बाद भी कर सकते हो। लेकिन अभी जो आपका पढ़ाई का फ्लो है वो तो टूट जाएगा ना। तो कई बार ऐसे मौके आएंगे व्हेन यू नीड टू से नो। आपको अपने घर वालों को बोलना पड़े कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, आप चाहते हो कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो, अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो जिम्मेदारी आपकी होगी, मैं आपका काम कर देता हूँ। इस तरह से बच्चों स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करनी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं बेटा, आपके घर वालों को अंदर ही अंदर अच्छा लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आपको बेटा ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अगर सेलेक्ट नहीं होगे तो दुनिया वालों के ताने आप ही को झेलने। तो इसीलिए शुरुआत से ही बच्चों क्या एक रिदम पकड़िए। अभी 1 हफ्ते में, तुरंत नहीं होगा, 1 हफ्ते में बेटा रिदम आएगी। और जो भी चीज उस रिदम को तोड़ने वाली है उसको नो कहिए। ठीक है, लोग आप 2-3 बार 4 बार अगर मना करो ना, लोग फिर आपको पूछना ही छोड़ देंगे। मतलब वो फिर आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत में बच्चों रहना पड़ता है। ठीक है, ये चीज। अगली चीज बताता हूं बच्चों। बच्चों देखो, आप लोग जिस एज ग्रुप में हो ना, दैट इज द मोस्ट हैपनिंग एज ग्रुप ऑफ योर एंटायर लाइफ। इससे अच्छी हैपनिंग लाइफ कुछ नहीं होती। इस लाइफ टाइम में, इस पीरियड में दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा लगता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक अटैचमेंट होता है, दोस्तों के साथ एक अटैचमेंट होता है, घूमते फिरते, बाइक मारते हैं, रेडी मारते हैं सर। ठीक है, स्टंटबाजी करते हैं, बहुत मजा आता है बच्चों, बहुत मजा आता है। मतलब इस तरह इस समय जो आपकी जो बॉडी है ना, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को आप बिजली बनाने में भी यूज कर सकते हो, इस न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को आप डिस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हो। कई लोग इस एज ग्रुप में गैंग बना करके मारपीट, अपना रौला दिखाने का शो ऑफ करते हैं, दैट्स गुड। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, मुझे इस समय जो टाइम एनर्जी है मैं इसको पढ़ने लिखने में लगाऊंगा, एक बार एक ओहदा आ जाएगा ना, उसके बाद फिर पता चलेगा कि दुनिया की सच्चाई ये, वो बहुत मैच्योरिटी होती है। सो बेटा ये समझना है कि इस समय आपके पास जो सबसे बड़ा असेट है ना आपके पास, दैट इज योर टाइम एंड एनर्जी। सबसे बड़ा एसेट बेटा यही है, टाइम और एनर्जी। अब आपने बेटा ये डिसीजन लेना है कि आप इस टाइम और एनर्जी को बेटा कहां यूज करना चाहते हो, आप किस फील्ड में बेटा यूज करना चाहते हो, दैट इज एंटायरली योर डिसीजन। कोई उसमें बेटा आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपके घर वाले टोक सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अल्टीमेटली अब 11th-12th का बच्चा खुद ही बेटा अपने डिसीजन लेता है। जब से बेटा आपने अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया ना कि हमने पीसीबी लेना है, मतलब अब से अब बेटा गाड़ी के ड्राइवर आप हो,
लोग आपको टोक सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। मैं भी बस वीडियो पे बेटा आपको बोल पाऊंगा, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, करना बच्चों आप ही को है। तो आपको बेटा समझना है कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो क्या है, टाइम और एनर्जी। और आपने इस टाइम और एनर्जी को ही बच्चों क्या प्रॉपर मैनेजमेंट बच्चों सीखना है। इसी का मैनेजमेंट का बच्चों पूरा का पूरा खेल क्या है सर, नीट 2027 का एग्जाम, यही बच्चों पूरा पूरा खेल। तो शुरुआत में बच्चों क्या मैं कह रहा हूं कि आप शुरुआत के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हो सकता है, हम लोग बहुत आराम आराम से बच्चों भी चलेंगे। शुरुआत के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक क्या आपको हो सकता है एकेडमिक कंटेंट कम मिले, लेकिन आपके पास बच्चों आपकी लाइफ का कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसको पहले आपने स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बेटा स्ट्रीमलाइन नहीं किया ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा सर, ये चीज समझिए। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत बड़ी चीज है सर। अगर आपने ये सीख ली ना तो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने अपने टाइम को सदुपयोग करना है, एनर्जी को सदुपयोग करना है। ये नहीं कहीं खड़े हो गए तो खड़े ही हो गए, बात कर रहे बात ही कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, स्क्रोल कर रहे हैं, स्क्रोल ही कर रहे हैं मोबाइल, भले ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा लेकिन पड़े हुए, वो चीजें नहीं सर। उठिए सर, वहां से उठिए, उठिए। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जो जहां पे होता है वहीं पड़े रहना चाहता है, बट उसको ब्रेक करिए सर, ठीक है, ब्रेक करिए। सोचिए भाई कि हमें क्या करना है। कुछ नहीं, चलो 10th की चीजें रिवाइज कर लो, कुछ नहीं तो पीरियोडिक टेबल याद कर ले मेरे भाई। पीरियोडिक टेबल तो हर कोई याद कर सकता है, वो काम आएगी, तुझे पता है वो चीज ना, ये चीज। तो शुरू करिए भाई, शुरू करिए। शुरुआत में समय लगेगा, बट द बेस्ट थिंग इज यू हैव टाइम। आपके पास 2 साल का समय, इट्स अ बिग थिंग। सबसे ज्यादा बच्चों पॉसिबिलिटी होती है क्या, नीट क्रैक करने की 12th के साथ। उससे अच्छी पॉसिबिलिटी बेटा कहीं नहीं होती है। हर कोई बच्चा रिग्रेट करता है बाद में कि मैंने अपना 11th बर्बाद कर दिया। किसने को बोला बर्बाद करने को यार, तुमने खुद पे किया है ना, तो उसका खुद तुम भोगी बनो। आपके पास अभी वो चीज नहीं है, आपके पास पूरा 11th 12th बचा हुआ है, ठीक है ये चीज। चलिए सर, अब बच्चों थोड़ा सा एकेडमिक बातों के बारे में बातचीत करते हैं, एकेडमिक चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखिए बेटा, जब हम एकेडमिक चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपने बेटा एक चीज समझना है कि अब आपकी लाइफ में 3 दोस्त हैं। कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही 3 दोस्त हैं। स्कूल में हो सकता है बेटा, हो सकता है कि आपको हिंदी भी पढ़नी पड़े, इंग्लिश भी पढ़नी पड़े, कंप्यूटर भी पढ़नी पड़े, गुड थिंग। लेकिन बेटा याद रखना कि अल्टीमेटली जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो कोई नहीं पूछे कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, हिंदी मीडियम में पढ़े थे, वो आपके मेडिकल फील्ड की नॉलेज आने का, ठीक है। तो आपने बेटा पूरा का पूरा जो 90% फोकस है इस पे बेटा देना है। स्कूल की चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं तो कहता हूं कि यार अगर आपकी स्कूल में अटेंडेंस कम रहे ज्यादा बेटर है। आप अपनी कोचिंग पे, हमारे जो नीट बच्चों 2027 बैच है उस पे बेटा आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कोचिंग का जो होमवर्क है, कोचिंग की जो डेली क्लासेस है, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपनी एनर्जी को कोचिंग पे लगाइए, वो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। और बच्चे लोग वही करते थे, जो टॉप रैंकर्स होते हैं बेटा वही चीज करते हैं। स्कूल में आपने अच्छा किया, दैट डजंट काउंट मच, इंपॉर्टेंट है बट वो सब कुछ नहीं। बट नीट एग्जाम में कितना अच्छा किया वो सब कुछ मैटर करता है, ठीक है ये चीज। तो आपने बेटा अपनी पूरी एनर्जी इस पे लगानी, पीसीबी पर, इसी पे पूरा फोकस करना। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझो। जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे पास अलग अलग बच्चों किताबें थी। कोई एस शांत की बुक फॉलो करता था, कोई आर.डी. शर्मा, कोई आर.एस. अग्रवाल, कुछ अलग अलग बच्चों बुक्स फॉलो करते थे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल थे वो उन्हीं में से आते थे। तो आपके पास एक बाउंड्री थी कि इतना ही आपको देखना है। अब नीट में क्या होगा बच्चों, बाउंड्री है 11th 12th का सिलेबस, लेकिन सवाल वो नहीं आएंगे जो आपने किए हुए हैं। सवाल हो सकता है थोड़े से नए हो, बट कंसेप्ट बेटा वही आएंगे। तो अब आपको बेटा पूरा फोकस किस पे करना है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे करना है सर। पूरा का पूरा खेल वही है। बच्चे लोग क्या कहते हैं कि सर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूं। अरे भाई 8 घंटे 6 घंटे में क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। आपने कितने कंसेप्ट बेटा कवर किए वो मैटर करता है, आपने कितने सवाल लगाए वो मैटर करता है। तो अब आपने ना थोड़ा सा आवर्स को काउंट करना छोड़ना है और कंसेप्ट के पीछे भागना है। टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है आपको, टारगेट बेस्ड बेटा स्टडी रहेगी अब आपकी। टारगेट मतलब क्या, सर आज का टॉपिक है, आज सर ने 20 सवाल होमवर्क में दिए हुए फिजिक्स में, तो वो मुझे लगाने हैं। अब मैं कितनी भी देर में लगाऊं, चाहे 6 घंटे में लगाऊं, 8 घंटे में लगाऊं, 2 घंटे में लगाऊं, बट मुझे आज का टारगेट पूरा करना है। आज सोने से पहले आज जो चीजें पढ़ी उसको रिवाइज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या, कल जो पढ़ाया गया तो उसको रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेली शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, डेली के टारगेट्स अचीव करना इंपॉर्टेंट है। आवर्स बच्चों मैटर नहीं करते, ठीक है। आप इसी रिदम में आओ, यही मैं कह रहा हूं सर, यही चीज मैं कह रहा हूं बेटा। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ज्यादा बच्चों मुश्किल काम है। एक कंसिस्टेंसी को बेटा क्या, कंसिस्टेंसी को पूरा का पूरा बच्चों क्या 2 साल तक मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है बच्चों, बहुत बड़ी चीज है। मतलब लोगों को बोल दिया जाए कि आपको हमेशा सादा खाना खाना है जो एक्टर्स खाते हैं,
वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर किसी की बात नहीं है, मेरी तो बात नहीं है सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, वही चीज आपके लिए भी है। 6 घंटे तक 7 घंटे तक डेली बच्चों के कोचिंग के लेक्चर्स को फॉलो करना, होमवर्क फॉलो करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। मेरे को याद है कि मेरा एक स्टूडेंट था विभास, वो बुखार के दिन बच्चों क्लास करने आया था। मैंने बोला यार क्यों, आज के दिन क्यों? कहे सर जब आप आ रहे हो तो मैं क्यों नहीं आऊंगा सर, आप मेरे को ही तो पढ़ाने के लिए कोचिंग में आ रहे हो ना, जब आप मेरे लिए आ रहे हो तो मैं कैसे नहीं आ सकता? ये तो सर गलत हो जाएगा ना। क्या जबरदस्त बात है यार। तो बच्चे कई बार इस एज ग्रुप में इतने ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं कि मतलब मजा आ जाता है यार देख करके। तो बस वही चीज है बेटा, अब आपको ही बेटा सब कुछ डिसाइड करना, आप ही ड्राइवर सीट पे बैठे हो, हम सब बस आपके इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन गाड़ी आप चला रहे हो सर। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को बेटा ऑब्टेन करने के लिए इन सब बातों को ध्यान दीजिए, और इनको लाना ओवरनाइट काम नहीं बेटा, थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। सही है सर ये चीज। बच्चों देखिए, कई सारे बच्चे लोग इस समय थोड़ा सा नर्वस है कि सर मेरे बोर्ड एग्जाम में सर उतने ज्यादा नंबर नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता आपने बहुत मेहनत की थी, आपने 95% की मेहनत की थी, आपके 90 आए, 85 आए, कुछ बच्चों ने 85 की मेहनत की थी, 90 आ गए, बहुत अच्छी बात। जिनका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं बेटा, ये लाइफ की लास्ट लड़ाई नहीं बल्कि ये तो लाइफ की शुरुआत है। यहां से तो अब लाइफ शुरू हो रही है बच्चों ना। सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले मैच में बेटा सेंचुरी नहीं मारी थी, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पहले मैच में सेंचुरी नहीं मारी थी, सेकेंड मैच में मारी। तो आपने बेटा शुरुआत कैसे की है ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने आगे क्या किया सर, आपने एंड में क्या किया। क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट होता है मूवी का, शुरुआत नहीं इंपॉर्टेंट होती। बस मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आपकी है। आपकी लाइफ का बेटा बोर्ड एग्जाम हो गया है, वो आपने बेटा क्लियर कर लिया है। किसी ने जितना मैं चाहा था उतना मिला, किसी को उतना नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, ये तो शुरुआत है बस। 10th एग्जाम आपने क्लियर कर लिया ना, अब जितनी मेहनत बेटा आपने 10th एग्जाम के लास्ट महीने में की थी, बस वही खेल अब आपको बेटा अगले 2 साल तक करना है। ये मेरी बात बहुत बड़ी है। जितनी मेहनत बच्चों तुमने 10th बोर्ड एग्जाम के लास्ट महीने में की, उतनी मेहनत अगर तुमने बेटा 2 साल तक कर ली ना बच्चों, यकीन मानिए अंडर 100 रैंक पॉसिबल है। यस, एम्स बच्चों पॉसिबल है। अब ये चीज इम्पॉसिबल तो नहीं ना भाई, तुम ही नहीं तो मेहनत की थी ना लास्ट के 1 महीने में। जब तुमने उतनी मेहनत की तो अगर तुम उस मेहनत को बेटा 24 महीने तक कर लो, काम खत्म। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूरा का पूरा बच्चों खेल इस वर्ल्ड का ही है सर, ये चीज। ठीक है, अच्छा एक और मैं बात बोलूंगा, जैसे मैंने बोला ना कि अब थोड़ा सा ना टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है आपको ना। अब आपको आवर्स नहीं काउंट करने कि आज मैंने 8 घंटे पढ़े, नहीं सर, टारगेट बेस्ड। आज मैंने टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट अगर आप बेटा कंप्लीट करने की आदत डालोगे ना 10, 12, 20 दिन तक, जो बैकलॉग नाम का जो दानव है ना, जो आज से 5 साल पहले होता ही नहीं था, वो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। मुझे ये बैकलॉग वर्ड से इतनी ज्यादा चिढ़न होती है, क्या मैं बताऊं। इसीलिए हम लोगों ने नीट में बच्चों इस तरह से, हम लोगों ने अपने केजीएस में इस तरह से बच्चों प्लानिंग की है कि इतना बच्चों स्लोली चलेंगे ना, इतना आराम से चलेंगे ना, भले ही लेक्चर आवर्स बढ़ जाए। मतलब सबसे ज्यादा लेक्चर आवर्स पूरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में हम ही लोग हैं, सबसे आराम से पढ़ाते हैं, जिससे कभी ये बैकलॉग नाम का दानव ही ना आने पाए। मतलब बच्चा आराम से थोड़ा डेली का बस एकदम बच्चे का रिदम बना रहे, ये चीज। तो एकदम बच्चों आराम से चलते, बच्चों के ऊपर कभी बर्डन ना आना पाए कि आज इतना सारा कंटेंट दे दे, उसको कैसे कवर अप करेंगे। अरे बड़ा इजी है, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, जिससे कि आपका रिदम बच्चों बना रहे, आपका शेड्यूल बना रहे, आप कभी टूटो ना। कभी स्कूल कभी बेटा प्रेशर होता है, वो सब चीजों को मैनेज करते हुए हम लोगों ने अपना शेड्यूल बनाया हुआ ना, ये चीज है। अच्छा एक चीज मैं आपसे और मांगूंगा, मुझे पता है बेटा बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे मांगूंगा, दिल खोल करके मांगूंगा बच्चों। वो चीज क्या है बच्चों? आप में से बहुत सारे बच्चों के जो पढ़ने का तरीका है ना, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में बच्चों एक नया मोटो ऐड करना है। क्या? लेस स्क्रीन टाइम, लेस स्क्रीन टाइम, लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर सेल्फ टाइम। सर इसका मतलब क्या है बच्चों? स्क्रीन पे थोड़ा सा समय कम बिताओ, खुद के साथ बच्चों समय ज्यादा बिताओ। बच्चों देखो पढ़ाई जो है ना वो एक अलग चीज है, मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी ना कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आएगी, एआई पढ़ाई में नहीं आएगी। आपका होमवर्क आप ही को करना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट आप ही को सीखने पड़ेंगे। तो पढ़ाई में ना एकदम चीजें बहुत ही सिंपल है, उसको कभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। देखो पढ़ाई का असली तरीका क्या होता है? आप पढ़ते हो, किसी सवाल में फंसते हो, उसमें कोशिश करते हो, हो सकता है अपने टीचर के साथ बच्चों आप हेल्प लेते हो, और उसके बाद फिर आपको क्लिक करता है।
एक बार हो सकता है आपका टीचर आपको हेल्प करेगा, दूसरी बार बेटा आप खुद सोचोगे, और आप 10वीं बार में हो सकता है ट्राई करते हुए आपको एक नई चीज क्लिक करे, अच्छा इसमें ऐसे होगा, ये चीज आप सवाल करोगे, फंसोगे, फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, टीचर के द्वारा कराए गए सॉल्व एग्जाम्पल को देखोगे, फिर आपको बेटा ट्राई करोगे। ये बच्चों सही तरीका होता है लर्निंग का। जितना आप गिरते हो ना उतना आप सीखते हो, लेकिन अगर आप गिरोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे बेटा? गिरोगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे? जरा मैं गिटार बजाने का मैं एक ट्यूटोरियल आपके सामने प्ले कर दूं, आप कभी नहीं सीख पाओगे यार। आपको उसके लिए बेटा खुद से स्ट्रिंग बच्चों पकड़नी पड़ेंगी, कॉर्ड्स आपको बेटा खुद से छेड़ने पड़ेंगे। तो बस मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी यही खेल है। आप सोचते हो कि सर वीडियो लेक्चर देख करके आप पूरे कंसेप्ट सीख जाओगे, नहीं यार, वीडियो लेक्चर तो सिर्फ वही है, मतलब ये ऑनलाइन बैच उनके लिए जो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे। हम लोगों के केजीएस का भी पटना में बच्चों सेंटर है, प्रयागराज में है, गुवाहाटी में सेंटर, 3 जगह सेंटर है, लेकिन पूरे इंडिया के बच्चे हम लोग से पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा हमारे पास पटना में, प्रयागराज में, गुवाहाटी में नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? वो ऐप से पढ़ेगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं सर, वो ऐप से पढ़ रहा है। जिस तरह से हम लोग कोचिंग में बेटा टाइम आवर्स होते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन कोचिंग में आवर्स है। लेकिन उसके बाद एक बार कोचिंग खत्म हो गई, उसके बाद बच्चों, उसके बाद तो आपने खुद से ही अपने नोट्स को रिवाइज करना है ना, वहां पे स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं। जो आपको मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे दिया वो आपको बेटा खुद से ही लगाने, वहां पे स्क्रीन की जरूरत नहीं। तो जितना ज्यादा बच्चों आप खुद से पेन चलाओगे बेटा, कॉपी में घिसोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे सर। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है सर। लेस स्क्रीन टाइम, मोर सेल्फ टाइम। और इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं हम लोग हमेशा इस चीज पे फॉलो करते हैं। मतलब खान सर बच्चों वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चला रहे हैं, खान सर के पास इतनी बच्चों रिसोर्सेज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं यार, वो ऐप को बड़ा फैंसी बना सकते हैं, बट नहीं यार, हम लोगों ने अपने ऐप को बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है। केजीएस में हम लोग का बच्चों शुरू से बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में बच्चों है, क्या? लेस फीचर, बट पावरफुल टीचर। हम लोग को पता है यार, देखो जो स्टडी है ना वो पूरी पूरी टीचर ओरिएंटेड है, ठीक है। हम लोग के केस में बच्चों फीचर पे नहीं, टीचर के दम पे बच्चों कोचिंग चलती है। टीचर हम लोगों ने बच्चों इस तरह के बच्चों टीम आपको दी हुई है कि वो आपको सब्जेक्ट से बच्चों प्यार करा देंगे, एकदम बच्चों प्यार करा देंगे, क्योंकि सबके पास बच्चों को पढ़ाने का इनॉर्मस एक्सपीरियंस है यार। और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज जो दुकान पे नहीं मिलती। मतलब जिनसे आप दूसरी जगह पे जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो हम लोग के स्टूडेंट कभी रहे हैं इस तरह की 15 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल का बच्चों टीचिंग एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को नीड में सिलेक्शन कराया हुआ है। तो टीचर ओरिएंटेड चीज है, और टीचर इतने बच्चों पावरफुल है, इतने बच्चों प्यारे प्यारे कि आपको सब्जेक्ट से बच्चों क्या प्यार कराने वाले हैं। लेकिन आप उसके लिए बेटा आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी बच्चों ड्यूटीज को निभाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बच्चों। ये पूरी पूरी नीट 2027 की जर्नी के ड्राइवर आप हो, हम सब बस आपके बेटा साथी है, लेकिन जर्नी बच्चों आपको ट्रेवल करनी है। आप बस बेटा हमारे साथ बस बने रहिए बच्चों, क्लास में डेली आना, डेली के टारगेट्स अचीव करना, होमवर्क करना, रिवीजन करना, बस दैट्स इट। लेकिन इसी को बेटा क्या पूरी बार बार 720 दिन तक करना। और इसी के लिए बेटा मैं कह रहा हूं कि आप एक बार अपने रिदम को पकड़ लीजिए, और उसके बाद बस टीचर को पकड़े रहिए, टीचर के बेटा पैरों को पकड़े रहिए, वो आपको नीट 2027 तक बच्चों क्लियर करा देगा। क्योंकि एजुकेशन ना बहुत ही बच्चों सिंपल है, उसमें कोई ग्लैमर, कोई एआई, कोई बच्चों हाई फाई फीचर की जरूरत नहीं। जो फीचर चाहिए कि आपकी डेली की लाइव क्लास होनी चाहिए, कभी कभार भूल जाओ तो उसको रेफर करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने चाहिए, मॉड्यूल होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, बस बच्चों दैट्स इट, इतनी है। टीचर के पास आप आओगे, अगले दिन के डाउट पूछोगे, वो आपको सर क्लास में बताएगा, काम खत्म। क्लास में आओ, सब कुछ बेटा होगा चीजें, लेकिन आइए सर, आइए सर। और कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको दो में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, तो याद रखना बेटा क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेली कुछ भी नहीं है सर। और उसके लिए आपको नो भी कहना पड़ सकता है अपने लोगों को। एक बार, दो बार, 3 बार नो करोगे यार, नीट 2027 के बाद हमेशा यस करते रहो, जो भी करना है उसके लिए तैयार रहो। फिर देखना यार, जब एक बार सक्सेस मिलती ना, मतलब क्या रहता है, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, और एक बार फेलियर हो गया ना, कोई आप देख रहे हो ना, आपके स्कूल में जिस बच्चे ने टॉप किया, लोग उसी की बातें कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना आप चीज, देख रहे हो दुनिया बच्चों कितनी मतलबी है, रिश्तेदार उसी के एग्जाम्पल दे रहे जिसने बढ़िया किया, जो सिटी टॉपर है, जो स्कूल टॉपर है, उसी की बातें हो रही ना। बस बेटा खेल आगे भी यही होने वाला है। नीट 2027 क्रैक करोगे, कोचिंग में आपकी बातें होंगी, आपका विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ आपका होगा, स्कूल में, कॉलेज में, अखबार में बेटा आपकी फोटो लगेगी। तो उस बात को बेटा, उस रियलिटी को समझो। अब आप देखो रियलिटी से आपका वास्ता पड़ने लगा, अब आप बड़े हो गए, तो
तो बेटा प्लीज अपने लिए जिए, अपने टारगेट्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए करिए। एक बार बेटा वो टारगेट अचीव हो गया, आप जिंदगी में जो चाहे बेटा वो कर सकते हो, सारी चीजें बेटा आपके हिसाब से होंगी। लेकिन पहले एक लेवल को बेटा अचीव करना पड़ेगा। उस लेवल को अचीव करने के लिए ना थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। इतना आसान भी नहीं है बेटा। 25 लाख में से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है एमबीबीएस में, मतलब 50 में से एक बच्चा, मतलब उस 50 में से एक बच्चे ने कुछ तो अलग किया होगा ना 2 साल तक, जो दूसरे नहीं कर पाए होंगे। और वो अलग चीज क्या है? कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की। तो बस बेटा कंसिस्टेंसी के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिदम में लाइए, इन चीजों को बेटा फॉलो करिए। और हमारे साथ केजीएस नीट में बच्चों, विजन 2027 बैच में बच्चों, इतने जो ऑसम फैकल्टीज हैं उनके साथ बस बने रहिए। और देखिए बच्चों कितनी आसानी से हंसते खेलते हुए हम लोग आपका जो सपना है, आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगने वाला है सर, उसको बेटा अचीव करेंगे। आय हाय 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 बेटा, सुन के ही कितने बच्चों गूज़बम्स आ जाते हैं यार, सुन के ही बच्चों गूज़बम्स आ जाते हैं कि सर अपने नाम के आगे सर डॉक्टर लग रहा है। क्या बात, मजा आ जाता है। और सोचिए ये डॉक्टर की चीज अगर आप 12th के साथ पार कर लेते हो, मतलब जिस एज में लोग शायद तैयारी कर रहे हैं, आप उस एज में बेटा एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो। लोग 5-5 6-6 ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में रिदम नहीं पकड़ पाते। आपने बेटा अगर यही चीज बेटा, मतलब जिस एज में लोग तैयारी कर रहे उस एज में आपने एमबीबीएस क्लियर कर लिया, मतलब 24 साल में बेटा आप एमबीबीएस क्लियर कर लिया आपने, मतलब आपकी पूरी पढ़ाई हो गई। 5 साल आपने बेटा नौकरी की, 5 साल आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में बेटा प्रैक्टिस की, उसके बाद में एमडी निकाल लिया 2-3 साल के बाद, बढ़िया अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया, उसके बाद में अपना हॉस्पिटल खोल लिया। क्या मतलब बढ़िया लग रहा है, मतलब 35 की ईयर्स तक आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मकान सब कुछ, पूरी लाइफ सेटल है यार। क्या मतलब मस्त चीज। तो सब कुछ बेटा टाइमिंग के ऊपर है। आप चीजों को बेटा किस टाइम पे बेटा अचीव करो वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। और वो कब आएगा? जब आप सही टाइम पे बेटा सही डिसीजन लेने लगोगे, और डिसीजन में ये सब आते हैं। तो बेटा बस यही चीज थी। हर हफ्ते बेटा मैं आपके साथ आऊंगा, और आपकी जो 2 साल की जर्नी है उसमें मुझे पता है बहुत सारे टर्बुलेंस आने वाले हैं। कई बार आप हाई फील करोगे, कई बार लो फील करोगे, लेकिन किसी भी मोमेंट पे आप अपने आप को अकेला मत पाना। मैं बच्चों आपका विनीत द्विवेदी, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी केजीएस नीट में बच्चों, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो नीट 2027 की जर्नी है बेटा, ये स्मूथ रहे बेटा, स्मूथ रहे। क्योंकि मुझे ही पता है बेटा कंपटीशन की तैयारी थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी लोनली होती है। बच्चा कई बार बहुत अकेला हो जाता है, क्योंकि कई बार उसके घर वाले भी उसकी बातों को नहीं समझ पाते, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी मतलब उसके बातों को नहीं समझ पाते, उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। लेकिन बेटा दुनिया में कोई रहे ना रहे, हमारी टीम बेटा हमें आपके साथ हमेशा रहेगी। और आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेटा आपके टफ टाइम में भी आपके साथ रहे, और आपके नीट 2027 के विक्ट्री सेलिब्रेशन में भी आपके साथ रहे। ठीक है बच्चों, मुलाकात होगी बैच में बहुत जल्दी। और कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने शायद बैच मतलब सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बाद बच्चों लेंगे, तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस। केजीएस नीट ऐप को बेटा डाउनलोड करिए, वहां पे विजन 2027 बैच में एनरोल करिए। सबसे बच्चों बेस्ट फीचर्स है, ओनली बच्चों स्टडी ओरिएंटेड कंटेंट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, कोई बेटा ग्लैमर नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बातें हैं। और ये सारी चीजें बच्चों, सबसे बेहतरीन बच्चों पढ़ाई इंडिया की, सबसे कम फीस में खान सर का जो वादा है वो बेटा आपको मिलेगा। सो क्लास 11th के साथ बेटा नीट की जो प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर विजन नीट 2027 बैच, और अपने इस नीट 2027 के सपने को हमारे साथ साकार कर सकते हैं। सही भाई? चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत बढ़िया बात। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया बात। ठीक है सर, तो चलो बच्चों, अब 1-2 दिन का रेस्ट अगर आपने ले लिया है, यूपी बोर्ड आईएससी बोर्ड वाले बच्चों का तो हफ्ता भर हो गया है, तो अब बेटा चलो अब जुट जाते हैं पढ़ाई पर। और सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं आपके। देखते हैं कैसा बच्चों रिजल्ट आता है, और साथ में बच्चों सेलिब्रेट करते हैं, और फिर साथ में लग जाते हैं बच्चों नीट 2027 की प्रिपरेशन में, और मिल करके बच्चों मेहनत करके मचाते हैं ना, मचाते हैं बच्चों, धूम मचाते हैं सर। पढ़ाई में मजा आता है यार, जब सवाल करते हैं, सवाल के आंसर आते हैं, उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं है ना। बाकी सब खुशियां तो देख ली आपने हफ्ते भर, 10 दिन तक, 1 महीने से बेटा रिलैक्स करके। अब थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, और दुनिया को दिखाते हैं कि